नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। अब खबर है लखनऊ से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सोमवार को उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी महात्मा बुद्ध की महान निर्वाण स्थली कुशीनगर में लैंड करने के बाद नेपाल रवाना होंगे। पीएम मोदी नेपाल के प्रधानमंत्री और बहादुर देउबा के निमंत्रण पर कल लुम्बिनी की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे और 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी की ये 5वीं नेपाल यात्रा होगी। इसके बाद कुशीनगर होते हुए नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचेंगे। पीएम मोदी नेपाल में करीब 7 घंटे बिताने के बाद शाम को 4 बजे कुशीनगर एयरपोर्ट पर वापसी करेंगे। कुशीनगर में वो 15 मिनट तक महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल जाकर स्तूप का दर्शन करेंगे। इसके बाद कुशीनगर से लखनऊ एयरपोर्ट के लिए वो रवाना होंगे। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। अयोध्या से है खबर। अयोध्या दौरे पर रहे बीजेपी के केसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे को खुली चुनौती दी है। सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि राज ठाकरे को उत्तर प्रदेश की जमीन पर कदम नहीं रखने दूंगा। पहले उत्तर भारतीयों से राज ठाकरे का माफी मांगे, फिर अयोध्या आए। राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या के दौरे पर हैं। साथ ही लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात भी करेंगे। सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि राज ठाकरे से मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। इस दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने डॉक्टर निशी सिंह के कात्यायनी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया और सिविल लाइन के मातछाया में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। भाई पीछे कहां से घुसेंगे? अरे उत्तर प्रदेश की धरती पर पैर नहीं रखने देंगे। उत्तर प्रदेश के धरती पर पैर नहीं रखेंगे, आना छोड़ दो। देखिए, राज ठाकरे से कोई मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। एक रोज मैंने समाचार में देखा कि वो अयोध्या आना चाहते हैं और मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी से मिलना चाहते हैं और बड़े विचार के बाद मैंने बड़ा सोच विचार किया कि विरोध करूं कि ना करूं, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने एक निवेदन किया कि जब तक राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगता है तब तक हमारे मुख्यमंत्री जी को नहीं मिलता। चलिए अब खबर फारुखाबाद से है, जहां पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद जन चौपाल में पहुंचे। यहां मंत्री जितिन प्रसाद ने ग्राम दान मंडी में जन चौपाल में ग्रामीणों की समस्या सुनी। इस दौरान आयुष्मान कार्ड न बनने पर मंत्री जितिन प्रसाद ने सीएमओ को फटकार लगाई। साथ ही 24 घंटे सभी कार्ड धारकों को कार्ड उपलब्ध कराने का आदेश दिया। आपको बता दें कि इस दौरान मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि भ्रष्टाचार करने वाले पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो काम कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। इसकी जहाँ एप्लीकेशन है, हाथ उठा दें और वहीं बैठे रहें, हमारे कर्मचारी वहीं आकर रहेंगे। ISP कमालगंज, पंचायत सहायक, ग्राम पंचायत कान मंडी। चलिए अब खबर लखनऊ से है, जहां किसान आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे राकेश टिकैत को बीकेयू से बाहर निकाल दिया गया है। वहीं उनके भाई नरेश टिकैत को भी अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। उनकी जगह अब राजेश चौहान को अध्यक्ष बनाया गया है। आपको बता दें कि बीकेयू के संस्थापक दिवगन चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि के मौके पर लखनऊ के गन्ना किसान संस्थान में बीकेयू नेताओं की बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें टिकैत बंधुओं के खिलाफ ये फैसला लिया गया
दरअसल बीकेयू के कई सदस्य संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की गतिविधियों से नाराज थे। इन किसान नेताओं का आरोप है कि राकेश टिकैत ने अपने राजनीतिक बयानों और गतिविधियों से उनके अराजनीतिक संगठन को सियासी शक्ल दे दी है। खबर बस्ती से है, जहां राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड से संबंध तामेश्वर नाथ मिल्क प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड की बैठक संपन्न हुई। ये बैठक ग्रामीण विकास सेवा समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंकज की अध्यक्षता में संपन्न हुई। वहीं इस बैठक में पशुपालन के विस्तार, दुग्ध उत्पादकों के पंजीकरण, कंपनी द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं, उत्पाद के संरक्षण, बाजार तक पहुंचाने और दुग्ध उत्पादकों को समय से भुगतान आदि पर विचार किया गया। वहीं मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंकज ने कहा कि कंपनी का कार्य अंतिम चरण में है और जल्द ही दूध की खरीद शुरू कर दी जाएगी। वहीं बस्ती में रविवार को पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन की बैठक हुई और प्रेस क्लब सभागार में ये बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय संयोजक जेपी गुप्ता ने की और संचालन महेंद्र तिवारी ने किया। बैठक में पत्रकारों की समस्याओं पर चर्चा हुई, उनके निराकरण, एसोसिएशन की मजबूती के साथ विस्तार और पत्रकारिता के बदल रहे संदर्भों पर चर्चा हुई और दूसरे चरण में सर्वसम्मति से पदाधिकारियों का चयन किया गया, जिसमें विवेक गुप्ता अध्यक्ष, हिफ्जुर रहमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राकेश गिरी, अमित सिंह उपाध्यक्ष, सतीश श्रीवास्तव महामंत्री, अमृतलाल, समीर आलम मंत्री, मोहम्मद आसिफ कोषाध्यक्ष, वसीम अहमद संगठन मंत्री चुने गए। चलिए अब खबर मथुरा से है, जहां पर नेशनल यूनियन जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सचिव, ब्रिज प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर कमलकांत उपमन्यु, एडवोकेट और युवा समाज सेवी भूपेश अग्रवाल समेत अन्य पत्रकारों ने उन्हें शॉल ओढ़ा करके और स्मृति चिन्ह देकर के स्वागत किया। इस मौके पर मथुरा के राया निवासी समाज सेवी भूपेश अग्रवाल ने उन्हें अपना चुनाव जीतने के बाद ब्रिज आने का निमंत्रण दिया, जिसे मुख्यमंत्री धामी ने सहर्ष स्वीकार किया। नोएडा पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर के निर्देश पर अग्निशमन अधिकारियों की ओर से कई कंपनियों और सोसाइटियों में जाकर आग लगने पर बचाव करने के संबंध में जानकारी दी गई। भीषण गर्मी और अन्य कारणों के दृष्टिगत आग लगने की संभावना को देखते हुए यह फैसला लिया गया, जिसमें अग्निशमन अधिकारियों को किसी भी हालत से निपटने के लिए अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। साथ ही अधिकारियों को स्कूल, कॉलेज, कंपनियों में जाकर आग लगने पर बचाव के संबंध में मॉक ड्रिल के माध्यम से आग लगने पर किस तरह से आग पर काबू पाया जाए, इसके लिए निर्देशित किया गया।
नोएडा के थाना सेक्टर 126 में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें कि पुलिस ने कंपनी सुपरवाइजर की गोली मारकर हत्या करने की सनसनीखेज घटना का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बताया कि संपत्ति के लालच में पत्नी ने प्रेमी और पूर्व पति के बेटे के साथ मिलकर यहां पर शार्प शूटर हायर कर पति की हत्या कराई थी। वहीं इस हत्या के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और अन्य सामान भी बरामद कर लिया है। थाना 126 क्षेत्र में 10 तारीख को एक घटना घटी जिसमें ऋषिपाल शर्मा नामक एक व्यक्ति के ऊपर बाइक सवार 2 व्यक्तियों ने हमला किया था। वो घायल हुए थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस तत्काल उनको यहाँ निठारी हॉस्पिटल में ले गई। उनकी स्थिति ठीक नहीं थी तो उनको सफदरजंग अस्पताल में रेफर किया गया था और वहाँ उनका इलाज चल रहा था। कल उनकी मृत्यु हो गई। हम लोगों ने सूचना के बाद उनको हॉस्पिटल भेजा था और मुकदमा पंजीकृत करके इसकी विवेचना शुरू की थी। विवेचना में जो मृतक ऋषिपाल थे, इनकी दूसरी पत्नी पूजा और उनका पहले पति से एक बेटा विशाल और पूजा का एक प्रेमी था अखिल, ये तीनों ने मिलकर के ये ऋषिपाल की संपत्ति को हड़पने के लिए योजना बनाई थी ऋषिपाल को मारने की। और उसी योजना के तहत ये जो अखिल और विशाल ने एक शार्प शूटर मेहदी हसन हायर किया था और हायर करके इन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से अखिल अपनी बाइक दी। अखिल की बाइक लेकर के विशाल और मेहदी हसन ये दोनों गए और इन लोगों ने ऋषिपाल के ऊपर अटैक किया था। अभी हम लोगों ने इसमें जो अखिल है और विशाल है उसको हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया। चलिए अब खबर रायबरेली से है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन ने रविवार को जिले की स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया और उन्होंने सीएमओ कार्यालय, महिला चिकित्सालय समेत कई कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां की सुविधाओं और व्यवस्था का जायजा लिया। उसके बाद अपर मुख्य सचिव महिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां पर साफ सफाई का निरीक्षण किया गया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने वार्डों में जाकर भर्ती मरीजों से बात की। इस दौरान उन्होंने महिला और बाल स्वास्थ्य को लेकर चल रही विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। वहीं लखनऊ में आशा वर्कर्स यूनियन के राज्य स्तरीय यहां पर कन्वेंशन में आपको बता दें कि ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस की बैठक हुई, जिसमें एक्टू के प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही ने कहा कि पूरे प्रदेश में लूट का बोलबाला है। साथ ही उन्होंने कहा कि आशा वर्कर्स का बकाया मानदेय नहीं दिया गया तो 4 जून को प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन करेंगी। सीतापुर बिस्वा कोतवाली में लहरपुर कोतवाली से स्थानांतरण होकर आए नवागत कोतवाल मनीष सिंह ने कोतवाली बिस्वा में पत्रकार भेंटवार्ता में कहा कि सरकार की मंशानुसार हर पीड़ित को न्याय दिलवाना और अपराध मुक्त, भय मुक्त समाज की स्थापना करना मेरी प्राथमिकता है। हर पीड़ित बेझिझक अपनी समस्या को लेकर किसी भी समय हमारे पास आ सकता है और पत्रकारों से सहयोग की अपेक्षा की। पत्रकारों द्वारा भी उन्हें सहयोग प्रदान करने की बात कही गई। इस बीच श्रमजीवी पत्रकार यूनियन बिस्वा इकाई के अध्यक्ष रामचंद्र वर्मा, उपाध्यक्ष अवधेश कुमार शुक्ल और कोषाध्यक्ष प्रदीप कुमार, अश्वनी त्रिपाठी, शांतिदीप श्रीवास्तव, अनूप कुमार मौजूद रहे।
नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने वाराणसी नगर निकाय के कार्यों की वर्चुअल समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने नगर आयुक्त को निर्देशित किया कि बरसात के दौरान पानी की निकासी के लिए नाले नालियों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे कहीं पर भी जलभराव की स्थिति न बने। साथ ही नियमित रूप से डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन, कूड़ा उठान और सीवर की सफाई के लिए भी निर्देश दिए गए। राजस्थान के उदयपुर निवासी गीता बालानी ने आरोप लगाया कि पति का अवैध संबंध है और जिसकी जानकारी होने पर महिला ने विरोध किया तो ससुराल वालों ने महिला को ससुराल में रहने नहीं दिया, जिसके बाद महिला ने पति पर केस किया। जिसके बाद महिला को लोगों ने काफी ज्यादा डराया, धमकाया, जान से मारने की भी धमकी दी। साथ ही पुलिसकर्मियों ने भी कार्रवाई करने का केवल आश्वासन देकर छोड़ दिया। कार्रवाई पुलिस वालों ने भी नहीं की, केवल ये कहा गया कि तुम अपने घर वापस चली जाओ, तुम्हारा मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन 2 महीने बीतने के बावजूद भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, जिसके बाद महिला ने मामले की शिकायत डीसीपी वेस्ट समेत मुख्यमंत्री और महिला आयोग को भी की। सर, मेरा विवाह हुआ था कानपुर पी रोड जवाहर नगर में दिलीप बालानी के साथ। सर वहाँ मुझे काफ़ी परेशान किया गया, काफ़ी यातनाएं दी गई। सर मैं मेरे पति की दूसरी पत्नी थी, ये भी मुझे शादी के बाद बताया गया। और पहली वाली जो पत्नी है उनकी संदिग्ध हालतों में मृत्यु हुई थी। सर इसकी जानकारी भी मुझे मेरे ससुराल वालों ने शादी के बाद दी। सर शादी के बाद मैंने मेरे पति के नाजायज संबंध भी देखे थे मेरी देवरानी के साथ। इस चीज़ का मैंने विरोध किया था तो मेरे ससुराल वालों ने सर मुझे मारपीट करके घर से निकाल दिया। एक और योगी सरकार दबंगों पर लगातार नकेल कस रही है और अपराधी लगातार सरेंडर कर रहे हैं, तो वहीं कानपुर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें दबंग कानून के खौफ को ताक पर रखते हुए नजर आ रहे हैं, खुलेआम दबंगई करते नजर आ रहे हैं। इनमें ना तो पुलिस का डर दिख रहा और ना ही सरकार का। दिखाई दे रहा यह वीडियो नवाबगंज थाना क्षेत्र का है, जहां बेखौफ दबंग दिन दहाड़े एक मकान के गेट की कुल्हाड़ी, हथौड़े और सब्बड़ से तोड़ते दिख रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से दबंग आते हैं, कुल्हाड़ी पत्थर लेकर गेट को तोड़ने का प्रयास करते हैं। जल्दी बोला, 1 2 3 15 लौंडे आए, 100 नंबर करो। कानपुर में एक मामला सामने आया है, जहां बेटे के निधन के बाद बहू ने ससुर को मृत घोषित करके करोड़ों की संपत्ति हड़प ली। पीड़ित बुजुर्ग ने गुरुवार को न्याय के लिए धरने पर वो बैठ गए और शरीर पर लिखा कि मैं जिंदा हूं, जिसके बाद पुलिस महकमा हरकत में आया और आनन फानन में उनके मुकदमा खत्म करने और मकान में हिस्सा दिलवाने का आदेश जारी किया। युवक ने बताया कि उनके बेटे संदीप शुक्ला ने बहू अर्पणा से आपको बता दें वाजपेयी जी ने फर्जी एफआईआर लिखाई है। आज पुलिस कमिश्नर महोदय के आदेश पे ज्ञापन देने के पर्पज से श्री शिव कुमार शुक्ला, जो कि थाना रायपुरवा जूट मिल के रहने वाले हैं, उनके 2 बेटे थे जिसमें छोटे बेटे का स्वर्गवास हो गया था। उनकी पत्नी ने मकान बेच दिया और ऐसे हालात में शुक्ला जी को रहने की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। बड़ा लड़का उनका देखभाल कर रहा था। अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को लेते हुए वो ज्ञापन देने के हेतु आए थे, जिसमें मेरे द्वारा उनको ला करके बाकायदा संतुष्ट करके उनकी सारी कार्रवाइयों को देखते हुए सब कुछ उनके बारे में निदान करा करके और उनको संतुष्ट करके अपने वाहन से उनको घर भिजवाया गया।
वहीं कानपुर के सजेती थाना क्षेत्र के सागर नेशनल के स्योधी लालीपुर गांव के पास बाइक सवार 3 बदमाशों ने बाइक से जा रहे सराफा व्यापारी को टक्कर मारकर गिरा दिया, जिसके बाद तमंचा लगाकर बदमाशों ने व्यापारी से ज्वेलरी और रुपए से भरा बैग छीनकर भाग निकले। व्यापारी ने घटना की सूचना पुलिस को दी। हालांकि पास में एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में बाइक सवार बदमाश कैद हो गए और मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी जुटाई और सीसीटीवी के आधार पर बाइक सवार बदमाशों की तलाश कर रही है। घाटमपुर नगर के कोटद्वार निवासी पुष्पेंद्र वर्मा ने बताया कि उनकी दुकान सजेती कस्बे में ज्वेलर्स की दुकान है। वो रोजाना बाइक से आते जाते हैं। जब वो दुकान बंद कर लौट रहे थे तभी उस वक्त ये घटना हुई। हमारे साथ लूट हो गई रोड में चुंदी ललीपुर के पास। क्या क्या नुकसान हुआ आपका? हमारा 100 ग्राम सोना 50,000 रुपये चले रुपये नगद। कितने समय हुई थी ये घटना? 7 बजे। पुलिस द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है? प्रशासन की अभी कार्रवाई चल रही है। सीसीटीवी फुटेज आपने देखी, इसमें क्या दिखा है लेकिन क्लियर नहीं है। कितने लोग थे? लुटेरे आ रहे हैं फुटेज में। तो नोएडा में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां देर रात बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक पर पत्थर से वार कर उसकी हत्या कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस फिलहाल आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आज शाम को लगभग 10:30 से 11 बजे के बीच में थाना फेज 2 को कंट्रोल रूम के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़का जिसका नाम गुल्लू त्यागी है, ये घायल अवस्था में भंगेल में जो चैतन्य टावर है इसके पास पड़ा हुआ है, जिस पर तत्काल हमारी पीआरबी पहुंची और उसको जो है वो अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका उपचार किया और उपचार के दौरान उसकी डेथ हो गई। चलिए फिलहाल अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।